ग्रुप बनाया है उन्होंने, अलायंस एक तरह की पूरी, तो वो उस अलायंस को वो रेफर कर रहे हैं एज ए इंडिया, इसलिए वो कंट्री का नाम इंडिया नहीं ले रहे, वो कंट्री का नाम भारत ले रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, क्योंकि बाहर भारत नाम से नहीं जानते, बाहर सब लोग इंडिया ही कहते हैं फॉरेन कंट्रीज में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों है कि आप दोनों अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर अदर कंट्री की बात की जाए तो बेटा सब अपनी लैंग्वेज में ही कंट्री का नाम बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में। हमारी कंट्री ऐसी है जिसके दो नाम है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूएस को यूएस ही कहते हैं, रशिया को रशिया ही कहते हैं, बट हमारी कंट्री का नाम ही दो क्यों है? भारत ठीक ही तो है, क्या ही ऑफेंस है? अंग्रेजों ने इंडिया दिया था, हमारा भारत है क्या ही दिक्कत है? बस ये है। अभी तो फिलहाल तो इनका तो ये G20 की वजह से थोड़ा चल रहा है, बट पॉलिटिक्स तो तुम्हें पता ही है, चारों तरफ हो रखी है। चलो कोई नहीं। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन देखो। आ गए? कल से आ जाएंगे, हाँ। दिल्ली लॉकडाउन है, पार्शियल लॉकडाउन है दिल्ली में, मेट्रो वगैरह चलेंगी, लेकिन हाँ जो ऑफिशियल जगहें हैं वो बंद, वो इसलिए बंद है ताकि ट्रैफिक की कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, जिसकी वजह से एक और चीज है, सिक्योरिटी पर्पस क्योंकि बेटा पहली बार हमारे यहाँ, अब की बार हम होस्ट कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी पर्पस भी पूरा होना जरूरी है। अब पता चले रोड ओपन है, कहीं पे बैठ के कोई प्रोटेस्ट करने लगा, तो उसका दूसरी कंट्रीज पे क्या इम्पैक्ट जाएगा, वो भी है थोड़ा, तो बचाना होता है ना इन चीजों से। चलो, तो इसी में पहला प्रश्न है, फ्रांस के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कौन है? फ्रांस के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, और ही इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। जब वो बने थे तो ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, और इन्होंने मतलब ये भी आ रहे हैं G20 में, फ्रांस से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, तो G20 में इमैनुअल मैक्रोन भी आ रहे हैं, और शी जिनपिंग चाइना से जो है उन्होंने मना कर दिया आने से, ठीक है। पता नहीं इन लोगों का क्या समझ में, एक तो इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, ठीक है। अब लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती, इनके इंटेंशन भी समझ में नहीं आते। साउथ अफ्रीका में तो गए थे ही अभी, इतनी दूर चले गए, ठीक है, यहाँ आने में दिक्कत हो रही है, तो आने के लिए मना कर दिया। अपने फॉरेन मिनिस्टर भेजते हैं, जैसे कि अगर फॉर इंस्टेंस हमारे पीएम कहीं नहीं जा पाएंगे तो वो यहाँ से किसी को भी भेज सकते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इनको भेज दें, या जो स्पोक पर्सन है उनको भेज दें, या फिर होम मिनिस्टर को भेज दें, तो ऐसे किसी को भेज देते हैं फॉरेन मिनिस्टर को, ठीक है। तो इमैनुअल मैक्रोन याद रखना, और इसके साथ साथ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है उनका नाम भी पता होना चाहिए। क्या नाम है पता है? लेडी है वो, और वो आती रहती है इंडिया, आती रहती है मतलब, क्या नाम बांग्लादेश की जो है पता होना चाहिए। बांग्लादेश की जो वो है प्रधानमंत्री, उनका नाम है शेख हसीना, ठीक है, शेख हसीना। पाकिस्तान अपना संभाल ले पहले चलो कोई नहीं, वो अलग इशू है। अच्छा ये देखो, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए आदित्य L1, अब तुमने कभी सोचा था L1 का मतलब क्या है? आदित्य जो ये था आदित्य, क्या ही बोल रहे हो तुम लोग, L1 का मतलब क्या है? ठीक है, देखो L1 इज अ पॉइंट लैग्रेंज, ठीक है, इसे कहते हैं लैग्रेंज या लेग्रेंज। ये जो पॉइंट है लैग्रेंज, ये पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है, पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, और ये सन का पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट जो पॉइंट है वो ये है लैग्रेंज, ठीक है। तो लैग्रेंज बेसिकली क्या है, हमने जो इसरो का अपना जो आदित्य L1 जो हमने भेजा है, ठीक है, सुन लो, आदित्य L1 जो हमने भेजा है
ये किस पॉइंट पे भेजा है? हाँ, और 2 सितंबर में हो तो गया लॉन्च श्रीहरिकोटा से। कितने को? वो G20 की वजह से भी तो था कुछ। बेटा शेड्यूल डेट 2 सितंबर ही थी, उतने को ही उन्होंने लॉन्च करना था। बट इसमें देखो लैंग रेंज पॉइंट तुम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर इसका नाम इन्होंने L1 रखा था तो लैंग रेंज, L स्टैंड फॉर लैंग रेंज। तो लैंग रेंज क्या है? ये वो पॉइंट है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है सन और अर्थ की इक्विलिब्रियम में रहती है। ठीक है, ये सन का वो ऑर्बिट है जहां पर अर्थ की और सन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में रहेंगी। इक्विलिब्रियम मतलब एक दूसरे के समांतर रहेंगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल। और उसी पॉइंट पे भेजा जा सकता है, उस पॉइंट के आगे नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, कोई भी विमान वो गुम हो जाएगा। तो ये याद रखना कि लैंग्रेंज, और लैंग्रेंज खोजा किसने था, ये साइंटिस्ट का नाम भी तुम लोग लिख लेना कि किसने खोजा था लैंग्रेंज। जोसेफ लुई लैंग्रेंज ने ये वाला जो पॉइंट खोजा था, ये खोजा था जोसेफ लुई लैंग्रेंज ने। इन्हीं के नाम पर इसका नाम लैंग्रेंज रखा है। जोसेफ लुई लैंग्रेंज ने ये पॉइंट खोजे थे जो कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये भी पूछ लेते हैं कि लैंग्रेंज की खोज किसने की? जोसेफ लुई लैंग्रेंज ने। अब ये है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन हाल ही में चर्चा में है, ये कैसे प्राप्त किया जाता है? कभी नाम सुना है ग्रीन हाइड्रोजन? मैंने ही बताया होगा, बताया था मैंने। ग्रीन हाइड्रोजन की अभी लेह और लद्दाख में, लेह जो लद्दाख में है वहां पर इलेक्ट्रिक बस, नॉट इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन बस का उद्घाटन हुआ था। ट्रायल चल रहे थे हाइड्रोजन बस। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन को जब सेपरेट कर लेते हैं उसके सोर्स से तो हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह काम करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जिसके कंबंशन से, जिसके जलने से पीछे कोई भी किसी भी तरह का क्या होता है? रेसिड्यू नहीं बचता। रेसिड्यू मतलब देखो, अगर तुम कोल जलाते हो तो कोल में से बहुत सारी गैसेस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती, कार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, कोल को जलाने पे, कोयले को जलाने पे, पेट्रोलियम को जलाने पे भी सेम यही होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। तो ये उसके बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन को कंबंशन करते हैं, हाइड्रोजन का दहन करते हैं, तो हाइड्रोजन में से कोई पीछे कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता, इसलिए ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसमें हमने टारगेट रखा है कि 5 मिलियन मीट्रिक टन हमें क्या करना है? ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है। अब ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है ये तो पता होना चाहिए बेटा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, एक ब्लैक हाइड्रोजन, एक ग्रे हाइड्रोजन, एक ब्लू हाइड्रोजन और एक ग्रीन हाइड्रोजन। अब व्हाट इज ब्लैक हाइड्रोजन? ब्लैक हाइड्रोजन जो है वो कोल से आती है। जो कोल से निकाली जाएगी हाइड्रोजन, उसको हम कहते हैं ब्लैक हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन बेटा गैसेस, नेचुरल गैसेस से निकलेगी, नेचुरल गैस से निकालते हैं, मतलब नेचुरल गैस में से एक्सट्रैक्ट करेंगे, अलग करेंगे उसे केमिकल प्रोसेस के थ्रू, तो उसे कहते हैं ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये वाटर से निकाली जाती है। वाटर का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। H2O। तो H2O में बेटा हाइड्रोजन है ना? इस हाइड्रोजन को कैसे सेपरेट किया जा सकता है? इसमें जब हम विद्युत भेजें, इलेक्ट्रिसिटी से इसे सेपरेट किया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइसिस करके पानी का, जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वो 2 भागों में टूट जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है, और वही हाइड्रोजन हम हाइड्रोजन फ्यूल के तौर पर यूज कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा हाइड्रोजन हम निकालेंगे तो बिजली कहाँ से आएगी? बिजली भी तो कोल वगैरह से निकालनी पड़ेगी। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जब आया तो ये सॉल्यूशन लेकर आया अपने साथ कि जो बिजली है
वो हम कहाँ से वो करेंगे प्रोड्यूस? सोलार एनर्जी से और विंड एनर्जी से, और उस बिजली से हाइड्रोजन बनाएंगे, और हाइड्रोजन बना के फिर हाइड्रोजन से हम क्या करेंगे? उसे फ्यूल के तौर पे यूज करेंगे, उससे अपनी बसेस, अपनी ई व्हीकल चलाएंगे, है ना, जिससे कि सड़कों पे पॉल्यूशन कम होगा, है ना। तो ये याद रखना, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके वो दो भागों में टूट जाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और वही हाइड्रोजन हम यूज करेंगे, ठीक है। और इसका ऐसे ही नहीं है कि हम सिर्फ प्रोग्राम बना लिया, कुछ काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है। एनटीपीसी ने अभी लेह लद्दाख में ग्रीन हाइड्रोजन से बनी हुई जो बसेस हैं उनका ट्रायल किया है, ठीक है। और हाइड्रोजन इज अ वेरी पावरफुल फ्यूल, अच्छा फ्यूल है। मैंने बताया तो था उसका नाम, नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर का नाम किम जोंग उन, वो जब भी वो करता है ना, क्या बोलते हैं, ट्रायल, वो हाइड्रोजन बम के ट्रायल करता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइड्रोजन बम, इनके ट्रायल करता है वो, ठीक है। वो कोरियन है। चलो, हाँ लेकिन है सभी, ये लोग सेम ही है, साउथ कोरियन, नॉर्थ कोरियन, चाइना, जापान, सब सेम ही है ना। तो देखो, वाईजेग इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले तो इसमें एक वर्ड आया है बेटा, क्रूज, फिर आया है टर्मिनल, कहीं सुना है? आईएसबीटी की फुल फॉर्म पता है तुम्हें? आईएसबीटी आनंद विहार, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, व्हाट इज आईएसबीटी? इंटर स्टेट बस टर्मिनल। तो टर्मिनल का मतलब क्या है? जहां पर बहुत सारी बसेस आकर रुकती हूँ। सेम ऐसे ही इस वाले टर्मिनल, क्रूज टर्मिनल का क्या मतलब है? यहाँ पे क्रूज रुकते होंगे, ठीक है। तो इस जगह पे क्या होता है, वाटरवे में जो क्रूज ठहरते हैं बहुत सारे, उसको टर्मिनल कहते हैं। और क्रूज का मतलब ऐसा है कि अदर कंट्रीज से जो कार्गो आता है वो हमारे यहाँ ठहरते हैं, और हमारी कंट्री से अदर कंट्री में भी जाते हैं वो कार्गो। तो जिस स्थान पर वो आकर रुकेंगे उसे टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। और वाईजेक क्योंकि बेटा विशाखापट्टनम में है, तो विशाखापट्टनम इज अ कंट्री, स्टेट कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश पानी से घिरा हुआ है एक तरफ से, ठीक है, पानी से घिरा हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और शिपिंग वाटरवे जो है, इसने यहाँ पे ये टर्मिनल लॉन्च किया है, किसके लिए? ताकि यहाँ पे बेटा क्रूज रुक सके। क्रूज में कार्गोज होते हैं, हमारा जो बाकी का जितना भी सामान आता है सब क्रूज के जरिए ही आता है, चाहे बेटा वो मेडिसिन हो, कुछ भी हो। हमारा जो मेन जो गुड है, व्यापार जो है, हमारा पूरा ट्रेड वो विया सी ही होता है, मोस्टली विया सी होता है, लैंड से नहीं पॉसिबल है, क्योंकि लैंड से कहाँ से जाओगे? पाकिस्तान से निकल के जा नहीं सकते, बाउंड्री लगी हुई है, अब तो सारी सब जगह बाउंड्री है, तो किसकी बाउंड्री ब्रीच करोगे? इसलिए विया सी ही ट्रेड होता है, और या फिर विया एरोप्लेन। एरोप्लेन से बहुत कम होता है क्योंकि एरोप्लेन की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, लेकिन सी से बहुत चीपर रहता है, इसलिए सी के द्वारा किया जाता है ट्रेड। तो याद रखना, ये टर्मिनल विशाखापट्टनम में अभी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवे ने लॉन्च की है। अब हाल ही में मल्टीपर्पज सीवीड पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये तमिलनाडु में हुआ है, वलमपुर रामनाथपुरम में। सीवीड क्या होते हैं? सीवीड एक तरह के, तुमने मूवी में उसमें देखे होंगे, जापानीज फूड जो होता है, चाइनीज या जापानीज फूड, ये लोग क्या करते हैं, सी फूड निकालते हैं। सी फूड में क्या रहता है, जो एलगी होती है, जो प्लांट्स होते हैं जो सी में अंडर सी उगते हैं, उनको ये फूड की तरह यूज करते हैं, खाने की तरह। कुछ एलगी ऐसी होती है जो एडिबल होती है, उसे खाया जा सकता है, ठीक है। जो फूल प्लांट होते हैं छोटे छोटे, जिनको एलगी कहते हैं, बहुत इनिशियल स्टेज पे, और वो बहुत न्यूट्रिशियस भी होते हैं, ठीक है, पोषक तत्व रहते हैं उसमें, विटामिन वगैरह भी रहते हैं। सीवीड नाम भी सुना होगा। तो उसका हमारे यहाँ पे अभी एक पार्क का उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु वलमपुर में, ताकि हमारे यहाँ भी सीवीड उगाए जा सके। बेटा वैसे हम वेजिटेरियन है, मोस्टली हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है, लेकिन हमारे यहाँ पे हम फिश और बाकी सी फूड का प्रोडक्शन करते हैं, खुद कंज्यूम नहीं करते हैं, अदर कंट्री को बेच देते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो सीवीड है ये हमारे यहाँ पे नहीं खाया जाता, लेकिन जो कोस्टल एरियाज है वहां पे वो कंज्यूम भी करते हैं और बाहरी दूसरी कंट्री को भी भेजते हैं। तो इसके प्रोडक्शन के लिए, सो दैट कि हमारे यहाँ पे भी उगाया जा सके और हम भी दूसरी कंट्री को इसे, क्योंकि बहुत महंगे जाती है ये प्रोडक्ट, इनसे दवाइयां भी बनती है, इनसे स्किन केयर के प्रोडक्ट भी बनते हैं। अब तो पता नहीं क्या क्या आ गया, अब तो चारकोल वाली चीजें अब इतनी वो हो रही हैं कि इसमें चारकोल है, आपके
टूथपेस्ट में भी चारकोल है, आपके फेस वॉश में भी चारकोल है, तो चारों तरफ चारकोल। तो ऐसे ही ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं इन सीवीड से, ठीक है। तो ये अभी पार्क तमिलनाडु में वलम्बुर रामनाथपुरम में लॉन्च हुआ है। और सीवीड तुम्हें बताइए क्या है। सागर परिक्रमा का उद्देश्य क्या है, ये भी इसी से संबंधित है। समुद्री संसाधनों के प्रति जागरूक करना। जो सागर परिक्रमा है ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ने लॉन्च की थी। और इसका मतलब था जैसे कि हमारे यहाँ पे बस फिशेज वगैरह ही वो करते हैं, कल्टीवेशन फिशेज ही वो करते हैं, पालन, मछली पालन जिसे कहते हैं। उसके अलावा और कुछ नहीं पालन वो करते, मछली पालन के अलावा और कोई चीज नहीं ज्यादा पाली जाती है। तो उसी को जागरूक करने के लिए लोगों को कि आप अपार्ट फ्रॉम फिशेज और भी सीवीड और भी जो सी फूड है वो उगाओ, ठीक है। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ने सागर परिक्रमा लॉन्च की है। इसमें बहुत पोटेंशियल है। देखो अब मोस्टली हमारे यहाँ पे किसान क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, चावल वगैरह उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, गन्ना उगा रहे हैं, लेकिन उसमें उतना रिटर्न नहीं आता। और ये वाली जो चीजें हैं, फिशेज हो गई, ये सी फूड हो गया, इसमें रिटर्न बहुत अच्छा आता है, ठीक है। रिटर्न मीन्स के अदर कंट्रीज भी इसकी खरीदने के लिए तैयार है। और जैसे कि हमारे पास ये वाली कंट्रीज है छोटी छोटी, थाईलैंड हो गया, ये थाई फूड सुना है, थाई फूड खाया है कभी? थाई फूड बहुत फेमस है वैसे। थाई फूड इज ऑल्सो सी फूड, क्योंकि थाईलैंड भी सी कोस्ट पर ही है, उसकी भी कंट्री सी कोस्ट से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो सागर परिक्रमा याद रखना, समुद्र से ही रिलेटेड है, सागर से ही रिलेटेड है। पीएम दक्ष योजना कब लॉन्च की गई थी? पीएम दक्ष योजना 2020 और 21 में लॉन्च की गई थी। इसका मतलब है प्रधानमंत्री दक्षता एवं कुशलता संपन्न योजना। ये बेटा एससीज, एसटीज और ओबीसीज के लिए लॉन्च की गई थी, सो दैट के जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट एससी, एसटीज या ओबीसीज से बिलोंग करते थे, उनको स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाए, सो दैट के वो एक एम्प्लॉयमेंट कोई भी जनरेट कर सके। जो उनको जो भी सिखाया जाएगा उससे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम आ सके, ठीक है। इसके लिए पीएम दक्ष योजना 2020-21 में लॉन्च की गई थी। जैसे तुमने देखा होगा ये वो नहीं था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सेम उसकी तरह ही है। जैसे कि बच्चों को कंप्यूटर लर्निंग सिखाई जाती है, या स्टूडेंट को जैसे फैशन डिजाइनिंग के अलग से कोर्स सिखाए जाते हैं, और भी सीविंग के कोर्स या पार्लर के, सलून के कोर्स, सो दैट कि वो थोड़ा बहुत अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। तो ऐसे ही पीएम दक्ष योजना है। नेक्स्ट है भारतमाला प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतमाला प्रोग्राम बेटा जब लॉन्च हुआ था तो इसका था उद्देश्य कि कंट्री में 84,000 किलोमीटर नेशनल नए हाईवे बनाए जाएंगे। नए हाईवे बनाने का मतलब है कि कंट्री को ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट टू साउथ वेस्ट जोड़ना, ठीक है। अभी भी तुमने देखा होगा बहुत से गांवों में कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत से गांवों तक हाईवे नहीं जाते, उन गांवों को पहले शहर जाना पड़ता है, शहर से उनको कोई भी जो वो है पकड़ना पड़ता है कि वहां से बस मिलेगी, वहां से हमें वाहन मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट है ये सभी सिटीज को जोड़ने का एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी वो है प्रोग्राम। अभी भी बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। हम तो फिर भी बहुत अच्छी जगह पर है, मतलब तुम कह सकते हो वी आर इन द हार्ट ऑफ द सिटी, हार्ट ऑफ द कंट्री। जो दिल्ली एनसीआर है इज द हार्ट ऑफ द कंट्री, यहाँ पर हैं हम, ठीक है। तो हमें तो सब कुछ मिल रहा है। बट अगर तुम यहाँ से थोड़ा दूर लखनऊ की तरफ गया है कोई, कभी लखनऊ की तरफ कोई गया है? नहीं गए। लखनऊ से सिर्फ लखनऊ के आसपास अगर हम देखें तो बहुत सारी जिले हैं, जैसे कि शाहजहानपुर है, या सीतापुर है, या गोंडा है। ये कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर लखनऊ के ये जस्ट आउटस्कर्ट्स में है, लखनऊ से कुछ ही किलोमीटर दूर है, लेकिन बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है। और मेन रीजन है इनकी कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मतलब वहां पे तुम्हें रोड इतने बढ़िया नहीं मिलेंगे। तो वही चीज है कि भारतमाला का जो मकसद मतलब उद्देश्य है वो है 84,000 किलोमीटर हाईवे बनाए जाएंगे अक्रॉस द कंट्री, सो दैट के लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो पाए, ठीक है। तो ये याद रखना। ये और भारतमाला प्रोग्राम मैं तुम्हें बता देती हूँ ये कब लॉन्च हुआ था। भारतमाला, इसकी डेट मैंने नहीं लिखी। भारतमाला
ये हुई थी 31 जुलाई 2015 में। तो बेटा ये 31 जुलाई 2015 में, 31 जुलाई 2015 में, अराउंड 8 years अगो ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, हाँ, भारतमाला। अब सेम ऐसे ही बेटा एक पीएम गति शक्ति भी आरंभ हुई थी, बट पीएम गति शक्ति का जो वो था उद्देश्य, ये 2021 में हुई थी पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति स्कीम जो थी 2021 में लॉन्च हुई थी, और इसका जो उद्देश्य था, इट्स टू डेवलप होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एम्स टू एंश्योर स्पीड एंड पावर। पीएम गति शक्ति का जो उद्देश्य था वो अक्रॉस द कंट्री एक होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना था, और उसमें अनइंटरप्टेड उसकी स्पीड और अनइंटरप्टेड पावर। जैसे कि कोई भी बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे प्रोजेक्ट अब चल रहे हैं, तो तुमने देखा होगा पहले क्या होता था, बहुत कई सालों तक वो प्रोजेक्ट ऐसे ही रखे रहते थे, उन पर काम नहीं होता था। बट अब तुमने देखा होगा कि अगर कोई भी प्रोग्राम, कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कहीं कुछ भी बन रहा है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस इसके रैपिड रेल के लिए जो वो बन रहा है ट्रैक, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। या हॉस्पिटल बनेगा, उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो तब इसलिए नहीं बन पाते थे जल्दी, क्योंकि या तो पावर नहीं मिल पाती थी इनको, या स्पीड नहीं मिल पाती थी। स्पीड इन टर्म्स ऑफ के लेबर, बाकी सारी चीजें, जितनी रिसोर्सेज जरूरी होते थे, और पावर मतलब उनको देखो, कोई भी प्रोजेक्ट काम चलता है कहीं भी तो बिजली तो चाहिए होती है, अनइंटरप्टेड पावर होनी चाहिए। तो यही पीएम गति शक्ति ने होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2021 में लॉन्च हुई, कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वहां पर स्पीड और पावर प्रोवाइड करी जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, जैसे कि अगर हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, किस किस की, भारतमाला की और इसकी सागरमाला की। तो भारतमाला और सागरमाला में अगर हाईवे का निर्माण हो रहा है, तो हाईवे के लिए वहां पे जो जरूरी चीजें हैं वो तो चाहिए होंगी ना बनाने के लिए। भाई पावर भी चाहिए, कुछ कामों में वहां पे पावर की भी जरूरत पड़ती है, स्पीड की भी जरूरत पड़ती है। तो इन्हीं प्रोग्राम को स्पीड अप करने के लिए पीएम गति शक्ति लॉन्च हुआ था, कि कहीं भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इन जब भी ये प्रोग्राम जहां भी चलाए जाएंगे वहां पर इनको अनइंटरप्टेड पावर और स्पीड और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाना चाहिए। जैसा कि तुम यहाँ पर देख रहे हो, ये काम चल रहा है काफी सालों से। हाँ, हाँ, यहाँ तो बहुत सड़कें बन चुकी हैं, बहुत सारी सड़कें बन चुकी है, बहुत सारे गांवों में बन चुकी हैं। काम तो बहुत हो रहा है, काम इतना हो रहा है कि देखो मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम अब से कुछ साल पहले की तस्वीर देखोगे और अब की तस्वीर देखोगे, तुम्हें नजर आएगा फर्क, है ना। कि पहले क्या था, कोई चीज बन रही है वो रुक जाती थी बननी, वहीं पर लगी रहती थी, ठीक है। कि अब इसमें कुछ नहीं हो रहा, किसी ने आके कि पावर सप्लाई नहीं है, या वो नहीं मिल रहा, संसाधन नहीं मिल रहा है, ऐसे होता था। लेकिन अब क्या है, अब मिलेगा सब, ठीक है। तो ये याद रखना, पीएम गति शक्ति इन प्रोग्राम को स्पीड अप करने के लिए लॉन्च हुई थी, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और ये तीनों मैंने एक साथ इसलिए डिस्कस कर लिए ताकि तुम्हें पता रहे कि अच्छा, भारतमाला नाम से भी कोई प्रोजेक्ट है, सागरमाला भी कुछ है। अब सागरमाला भारतमाला के ही जैसा है, भारतमाला में तो हाईवे बना रहे हैं, सागरमाला में क्या बनाएंगे, नेविगेशन रूट। कितने, 14,000 किलोमीटर नेविगेशन वाटरवे बनाए जाएंगे। अब ये कैसे बनाए जाएंगे, तुमने देखा होगा बेटा अदर कंट्रीज में, वेनिस वगैरह अगर तुमने देखी हो कंट्रीज, तो वहां पे पानी में आना जाना होता है। वेनिस वेनिस तो तुमने देखा होगा, बहुत फेमस सी कंट्री है, नदी में ही आना जाना होता है, वाटरवे बना दिए जाते हैं, और बहुत अच्छे वाटरवे रहते हैं। वो ऐसे लगेगा तुम्हें कि रोड पे ही जा रहे हो तुम लोग, वहां पे बोट वगैरह होती है उसमें। बट हमारे यहाँ पे क्या है, जो रिवर्स है वो ज्यादा नेविजेबल नहीं है। नेविजेबल मतलब कि उनमें आप ज्यादा सफर नहीं कर सकते। मान लो तुम चाह रहे हो कि मुझे बंगाल जाना है और मैं गंगा नदी के थ्रू बंगाल जाऊं, तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि बेटा नहीं है कुछ, रिस्क है। रिस्क क्यों है, क्योंकि सेफ्टी नहीं है, कोई मीजर नहीं है, वाटरवे ही नहीं है। वाटरवे मतलब तुमने देखा होगा वहां पे बोट कैसी रहती है, तुरंत पहुंचा देती है बोट वहां पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक बोट रहती है, हमारे यहाँ पे वही है, चप्पू वाली नाव ठीक है। तो इसके लिए सागरमाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है,
ताकि रोड से ज्यादा पैसे ना लगे, नाव से ही चले जाओ थोड़ी बहुत दूरी के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा, पोल्यूशन नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है उससे पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, और आप चले भी जाओगे। तो ये सागरमाला इसमें था, ये 2015 में लॉन्च हुआ था, और 14,000 किलोमीटर नेविगेशन रूट या वाटरवे बनाए जाएंगे इसके तहत, ये याद रखना। अब नेक्स्ट और लास्ट है, कुकी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ की निवासी है। कुकी जनजाति तुमने सुना ही होगा, मणिपुर में जिनका क्लास चल रहा है, कुकी जोमी का। तो कुकी जनजाति नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश में पाई जाती हैं। जैसे क्योंकि इस पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जरूरी नहीं आपको भारत का ऑप्शन दे देंगे कि कुकी जनजाति भारत में पाई जाती, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भारत के अलावा या भारत के अतिरिक्त कुकी जनजाति और कहाँ पाई जाती है। तो ये म्यांमार और बांग्लादेश में भी पाई जाती है, और सियालहाट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो दिस इज डन, सारी चीजें याद रखना अच्छे से। ग्रीन हाइड्रोजन पे क्वेश्चन बन सकते हैं।